राजा पृथु कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह में तुलसी में जो भगवान विष्णु जी निवास करते हैं उसके जड़ में भगवान विष्णु का स्थान बताया है। हे प्रभु, कृपा करके अब मुझे माता तुलसी की महात्म्यम सुनाइए। कृपा करके बताइए कि कैसे माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसकी कथा क्या है, इसकी महिमा क्या है, किस प्रकार से माता तुलसी उत्पन्न हुई है, इसकी कथा बताने का कष्ट करे। देव ऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और वह राजा से कहने लगे कि हे राजन, अब मैं आपको माता तुलसी का महात्म्यम और उनके जन्म की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। आप उसे श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर गए। भगवान शिव शंकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक तपस्वी का रूप धारण करके उन दोनों के मार्ग में अवरुद्ध अर्पण करने लगे। यद्यपि भगवान शिव शंकर का मुख तो बहुत ही सुंदर गौर जटाधारी दिगंबर तथा माथे पर जटाओं में चंद्रमा तथा गंगा माता विराजमान है, फिर भी भगवान शंकर विचित्र रूप धारण करके उन दोनों के सामने आए। इंद्र तथा देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव शंकर को पहचान नहीं सके। भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। तब इंद्र कहने लगे, क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर नहीं है? क्या वह कहीं गए हैं? इस पर तपस्वी रूप में भगवान शिव शंकर कुछ भी नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का बहुत घमंड था। उसी अहंकार के कारण वह चुप किस प्रकार रह सकता था। वह क्रोधित हो गया और कहने लगा, अरे तपस्वी, क्या तू मेरा उत्तर नहीं जानता? क्या तू मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है? क्या तुझे पता नहीं है कि इंद्र के वज्र का प्रहार कैसा होता है? मैं देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। इस प्रकार ऐसा कहते हुए इंद्र ने जटाधारी दिगंबर भगवान शिव के तपस्वी रूप को मारने के लिए वज्र का हाथ जैसे ही बढ़ाया, तब भगवान शिव शंकर ने शिव रूप धारण करके इंद्र का वज्र इंद्र का हाथ करके उसे स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देख जटाधारी दिगंबर को देखकर बृहस्पति जी ने भगवान शंकर जानकर उन्हें प्रणाम किया। दंडवत करके स्तुति करने लगा। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे कि हे दीन दयाल, हे महादेव, आपने क्रोध को शांत कीजिए, इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के वचन सुनकर भगवान शिव गंभीर होकर बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए इस क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, आप अपना भक्त वत्सल नामक सार्थक करते हुए भक्तों पर दया करने वाला रूप धारण कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए, अर्थात अपने नेत्रों की अग्नि जो उत्पन्न हुई है उससे इंद्र का उद्धार कीजिए। बृहस्पति देव की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए प्रसन्न होते हुए कहने लगे कि तुमने मुझे इंद्र से इसका जीवन दान मिलाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में लिया और उसे क्षीर सागर में डाल लिया। तत्पश्चात भगवान शिव शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने घर को चले गए। देव ऋषि नारद से राजा पृथु कहने लगे कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे आगे बताइए कि भगवान शंकर के जो तेज से उत्पन्न हुआ उसका क्या हुआ? उसे सागर में डालते ही उस तेज का क्या हुआ? उसे क्या उत्पन्न हुआ? देव ऋषि नारद प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना तेज क्षीर सागर में डाला तो उसे डालते ही एक छोटा सा बालक उत्पन्न हुआ। सागर के संगम में बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल व्याकुल हो गए। तीनों लोक चराचर जगत चलायमान हो गया। शंकर सुवन की रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर देवता ऋषि मुनि व्याकुल हो गए और ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे, कहने लगे कि हे पितामह, यह कौन है जो तीनों लोकों में उत्पन्न करने वाला भयानक रुदन कर रहा है? हे महायोगी, इसे नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार वाणी सुनकर सत्यलोक से उतरकर भगवान ब्रह्मा जी उस बालक को देखने के लिए सागर के तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को गोद में उठाकर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, यह सागर में यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे प्रभु, मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, हे ब्रह्मदेव, आप इस बालक का जात कर्म संस्कार कीजिए तथा इस बालक का जातक फल बताइए।
देवऋषि नारद राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, सागर के हाथों में बालक ब्रह्मा जी को बार बार आकर्षित कर रहा था। एक बार उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों में अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों से उस बालक से अपना गला छुड़वाया। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो जाएगा। इसे सब शास्त्रों का पारगामी, महापारक्रमी, महावीर, बलशाली योद्धा, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त होने वाला जानना। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी भी से पराजित नहीं होगा, भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शिव शंकर के छोड़कर यह सभी से अवध्य होगा, अर्थात इसकी मृत्यु केवल भगवान शिव शंकर के हाथों से ही होगी। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बहुत ही प्रतिवता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने उस बालक को शुक्राचार्य के हाथ में दे दिया। बालक का राज्याभिषेक करते ही ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वह हर्षित होकर अपने घर को चला गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन करके पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नाम की कन्या से विधि पूर्वक इसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य जी के प्रभाव से पत्नी सहित राजा जलंधर दैत्यों का राजा हुआ। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों की सभा में सम्मान पूर्वक बैठा हुआ था। तभी असुर के कुल गुरु शुक्राचार्य वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हुई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर असुरों सहित उठकर बड़े ही आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन प्रदान किया और स्वयं अपने आसन पर विराजमान हुए। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उन्हें विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुदेव, अपने आने का कारण बताइए। आप यह बताने का कष्ट करें कि असुरों के राहु और केतु का सिर किसने काटा था, और हे गुरुदेव, आप हमें बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था, महापराक्रमी राहु का शीश अलग किसने किया। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संपूर्ण कहानी बताई कि कैसे समुद्र मंथन हुआ और समुद्र में जब अमृत निकला, उसी समय देव रूप बनाकर राहु भी उसे पीने के लिए देव की सभा में बैठ गया। उस कतार में जब राहु को अमृत दिया गया, उसी समय भगवान विष्णु ने पक्षपात किया और राहु का गला काट दिया। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने धस्मर नामक दूत को बुलाया और शुक्राचार्य द्वारा सुनाए गए सही वृत्तांत को उसे सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र इंद्रपुरी में जाओ और इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा सभा में जाकर पहुंचा। जलंधर के शब्दों के वचन को सुनकर देवता धाम ने कहा कि समुद्र मंथन क्यों किया और मेरे पिता से समस्त रत्नों को क्यों लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो सब रत्नों और देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत ही विस्मित हुआ, कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने अपने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया। उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की। इसी कारण मैंने सब रत्नों का हरण किया। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर दूत ही शीघ्र जलंधर के पास पहुंचा और उसकी सभी बातें सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध की ओट फड़फड़ाने लगी और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। फिर तो सभी दिशाओं में दैत्य और देवताओं का युद्ध होने लगा। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र की युद्ध करने लगा। इंद्र भी सभी देवताओं के साथ अपनी रक्षा करने लगा। वीर शंख ध्वनि की गर्जना करते हुए इंद्रपुरी गूंज उठी। इस प्रकार से भयानक युद्ध होने लगा। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु
शुक्राचार्य मृत संजनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं और असुरों को जियाते। तत्पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े ही तीव्र से देवताओं का संहार करने और देव गुरु बृहस्पति द्रोण भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहने लगे कि युद्ध बंद करो, जलंधर को अब जीता नहीं जा सकता है। पहले ही इंद्र ने भगवान शिव का अपमान किया था। युद्ध में हारे गए देवता इधर उधर जाकर गुफाओं में और कहीं कहीं अपनी शरण ढूंढने लगे और उसी स्थान पर रहने लगे और इंद्रलोक देवलोक पर अब जलंधर का आधिपत्य हो गया। वह वहां राज करने लगा। नारद जी कहने लगे, जब इंद्रादि देवता वहां से भय से कंपित होकर भागने लगे और भागते भागते बैकुंठ लोक को पहुँचे, देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की दीन भरी वाणी सुनकर करुणा निधान भगवान विष्णु उनसे कहने लगे कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं शीघ्र ही जलंधर से युद्ध करूंगा। ऐसा कहते ही भगवान विष्णु गरुड़ पर जाकर बैठ गए। समुद्र कन्या लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं आपकी सर्वदा प्रिय भक्ता हूँ तो हे प्रभु, समुद्र से उत्पन्न मेरा भाई जलंधर हुआ, क्योंकि मैं भी समुद्र से उत्पन्न हुई हूँ और समुद्र में जलंधर का भी उत्पन्न हुआ है। हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रीति रखते हैं तो युद्ध में उसे नहीं मारेंगे। इस पर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवी, जैसी आपकी इच्छा है, मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु देवताओं की रक्षा के लिए मैं युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहते ही भगवान विष्णु युद्ध के लिए जलंधर के पास पहुंच गए। जलंधर भगवान विष्णु के साथ घोर युद्ध करने लगा। विष्णु भगवान ने कंपित देवताओं को उनकी रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार से गरुड़ पर चढ़कर अनेक विद्या द्वारा दैत्य से युद्ध किया। आकाश में आंधी बादल तूफान घूमने लगे। करोड़ों दैत्यों को भगवान विष्णु ने एक ही क्षण में मार दिया, परंतु जलंधर का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ते जाता था। भगवान विष्णु ने जैसे माता लक्ष्मी को वचन दिया था और ब्रह्मा जी के वचनों का मान रखना था, इस कारण से जलंधर भगवान विष्णु के हाथों नहीं मर रहा था। अनेक समय तक भगवान विष्णु और जलंधर का युद्ध चलता ही रहा। देव ऋषि नारद राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, भगवान विष्णु और जलंधर में घोर युद्ध होने लगा। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों की भीषण वर्षा होने लगी। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे। भयभीत हुए देवता को देखकर गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े और सारंग नाम का धनुष उठाया। उसने बड़े ही जोर से टंकार की, जिसका शब्द सुनते ही त्रिलोक में उपस्थित जितने भी हजारों करोड़ों दैत्य थे, उनका शीश एक क्षण में काट दिया। विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों में आकाश भर आया। लोग आश्चर्य करने लगे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित होकर जलंधर अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर गदा दे मारी। साथ ही क्रोध में उस दैत्य ने भगवान विष्णु की छाती पर भी एक बाण मारा। इससे उत्तर में भगवान विष्णु ने गदा काट दी। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु भगवान ने त्रिशूल अपनी ओर आते देखकर भगवान शिव का स्मरण किया और शिव के चरणों का स्मरण करके नंदन नामक त्रिशूल से उसने त्रिशूल को छेदन किया। इतनी ही देर भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी से बोले, रे रण दुर्मत दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं होता। तेरे युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी बोले कि उसके ऐसे वचन को सुनकर भगवान विष्णु को खेद हुआ, किंतु उसी क्षण वे देवेश तथास्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर पर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन माता लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और सब देवताओं के पास जितने भी रत्न थे वह जलंधर पृथ्वी पर ले आया। निशुंभ को पाताल में निवास करके देव और दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि पर सबको अपना वंशवर्ती बना
त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन पोषण किया। उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे। वह धर्म पूर्वक सुखी पूर्वक शासन करने लगा। देव ऋषि नारद राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार से सभी देवता सहित भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ जलंधर के राज्य में निवास करने लगे। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज करते हुए देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन ही मन स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। तब सभी भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा हेतु वहां भेजा। तो देव ऋषि नारद भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए देवपुरी गए। इंद्रादि सभी देवता व्याकुलता से उठ गए और नारद जी को देखकर उत्कंठा से भरी हुई दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्होंने प्रार्थना की। कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपा करके हमारे कष्टों का निवारण कीजिए। तब देव ऋषि नारद जी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, मुझे भगवान शिव ने भेजा है। ऐसा कहकर देव ऋषि नारद ने देवताओं को आश्वासन दिया और आश्वासित करके जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने देव ऋषि नारद जी की पूजा की और हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, आप यहाँ कैसे आ गए? आपके योग्य मेरी कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए। देव ऋषि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। मैंने वहां सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि चिंतामणि में से परम प्रकाशमान दिव्य अद्भुत सब कुछ स्वर्णमय है। मैंने वहां पर पार्वती के साथ भगवान शिव शंकर को देखा, जो सर्वांग सुंदर गौण त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। भगवान शिव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान इस संपूर्ण लोक में समृद्धशाली त्रिलोकी कोई भी नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया। उसे देखने की इच्छा के कारण ही मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और प्रशंसा योग्य कहने लगे। कहा कि तुम निश्चय ही त्रिलोकपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो। द्युलोक, पाताल लोक, पृथ्वीलोक पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही हैं। ऐरावत, उच्च श्रेवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी स्त्री रत्न नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है परंतु फिर भी फीका है, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी परम त्रिलोक्य सुंदरी स्त्री नहीं है जिसे तुम स्त्री रत्न कह सको और उसे ग्रहण कर सको। नारद जी के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो उठा। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि हे देव ऋषि, मुझे ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी? नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो केवल भगवान शिव शंकर योगी के पास ही है। उनके पास सर्वांग सुंदरी पत्नी देव रूपी माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती ही है, जो इस लोक में त्रैलोक्य सुंदरी है। उनके समान कोई भी नहीं है। इस संपूर्ण संसार, इस विश्व में जितनी सुंदर नारियां हैं वह उनके सामने फीकी है। माता पार्वती की सुंदरता अद्भुत है। वह जगत जननी जगदम्बा है। उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में भी नहीं है। उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। देव ऋषि नारद से राजा पृथु ने कहा कि हे प्रभु, फिर आगे दैत्यराज ने क्या किया सो मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, जब मैं जलंधर को इस प्रकार बात करके वहां से चल दिया, तब जलंधर ने अपने राहु नाम की दैत्य को बुलाकर आज्ञा दी और कहा कि तुम कैलाश पर जाओ। वहां एक जटाधारी शंभु शिव शंकर योगी रहता है। उससे उसकी एक सर्वांग सुंदरी त्रैलोक्य सुंदरी भार्या है। उसे मेरे लिए यहाँ मांग लाओ। तब वह राहु नाम का दूत भगवान शिव शंकर के कैलाश पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। वह दूत बहुत ही उग्रता के साथ भगवान शिव शंकर की सभा में चल दिया। जब उसने भगवान शिव शंभु के समक्ष दैत्यराज का संदेश सुनाया तो भगवान शिव शंकर के क्रोध से एक महापुरुष उत्पन्न हुआ। वह गण उस राहु नाम की दैत्य को खाने के लिए दौड़ा। वह भागता भागता कई जगहों पर गया, परंतु उसे कोई भी स्थान नहीं मिला जहां पर वह महापुरुष उसका पीछा ना करता हो। इस पर वह भगवान शिव शंकर से
प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। तब देवाधिदेव महादेव कहने लगे कि हे महापुरुष तुम इसे छोड़ दो। वह महापुरुष बोला कि हे भगवान मैं भूखा हूँ, मैं क्या खाऊं, आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव शंकर ने उसकी परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम अपने ही शरीर का भक्षण करो। वह महापुरुष अपने ही शरीर का भक्षण करने लगा। भगवान शिव ने उसकी आज्ञा देकर आज्ञा पालन परम प्रिय जानकर उसे अपना गण बना लिया। उसी दिन से वह शिव जी के द्वार पर स्वकीर्ति नाम का मुख स्थापित होकर वहां रहने लगा। वह गण स्वकीर्ति नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु नाम का दैत्य भगवान शिव के चरणों में बार बार क्षमा मांगता हुआ वहां से चल दिया। राजा पृथु ने कहा कि हे देव ऋषि नारद, अब आप मुझे कृपा करके बताइए, यह बड़ी विचित्र कथा है जो आपने मुझे सुनाई है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करे कि वह राहु पुरुष छूटकर कहाँ गया। देव ऋषि नारद कहने लगे कि वह छूटने के बाद वह दूध बर्बर नाम से विख्यात हो गया। अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर भगवान से कही हुई सही वार्ता को बताया। उसका वचन सुनकर दैत्यराज जलंधर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने दैत्यों से आज्ञा दी। वह दैत्य थे लनेमी, शुंभ, निशुंभ आदि सब महाबली दैत्य खड़े होकर तैयार हो गए। उन्हें सही दैत्यों से कहा कि तुम जाकर भगवान शिव से युद्ध करो और उनकी पत्नी सर्वांग सुंदरी पार्वती को मेरे पास लेकर आओ। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों से करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध करने के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और सब जगह अपशगुन होने लगा। शुक्राचार्य और कटे हुए सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह फिर भी नहीं रुका। उधर इंद्रादि सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत कहा। यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मी सही जलंधर के अधीन है, उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह महाबली सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु को आवाहन किया और भगवान विष्णु को बुलाकर उनसे पूछा, हे ऋषिकेश, आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? आप वैकुंठ छोड़कर उसके घर में क्यों चले गए हैं? यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवाधिदेव महादेव, आप उनके अंशी हैं और लक्ष्मी जी उनके भ्राता हैं, इसी कारण मैंने उन्हें नहीं मारा। यह बड़ा वीर देवताओं से अजय है, इसी पर मुग्ध होकर मैंने उसके घर में निवास कर रहा हूँ। विष्णु जी के इस वचन को सुनकर भगवान शिव हंस पड़े। हे विष्णु जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता सहित मेरे द्वारा जलंधर को मारा हुआ ही जाने और अपने अपने यथावत स्थान पर चले जाएं। जब भगवान शिव ने ऐसा कहा तो सभी देवता संदेह रहित होकर अपने अपने यथावत स्थान पर चले गए। इसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर आ पहुंचा। कैलाश पर वह घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर भगवान शिव ने नंदी और सभी गणों को युद्ध की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख, वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों से शाब्दित होकर पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल पहाड़ गया। रक्त का मांस कीचड़ उत्पन्न हो गया। उस पहाड़ पर रक्त ही रक्त दिखाई देने लगा। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी से सभी दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर भगवान शिव के गण व्याकुल हो गए। उन्होंने सारा वृत्तांत भगवान शिव से कहा। तब भगवान सदाशिव की क्रोध की सीमा नहीं रही। तब भगवान शिव के मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसने दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में असुरों का चमन करने वाली थी। और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त करके फिर स्वयं अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य जी के गुप्त हो जाने के कारण दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका और शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश जी स्वयं कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से युद्ध करना आरंभ कर दिया। देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, उस समय भगवान शिव के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ, महाअसुर, महाकाल नेमी को पराजित कर दिया।
यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नाम के शंकर जी के गण युद्ध में तत्पर होकर गर्जना करने लगे। इन दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई थी। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक दिया, पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके सिर का छेदन कर दिया। मेघ के समान गर्जना करने लगी। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी। घोर गर्जन किया, जिससे आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह शीघ्र ही उठा और क्रोध विष्ट से होकर कार्तिकेय जी पर प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी से वरदान की सफलता पाकर शिव के पुत्रों को भी उसने जीत लिया। कार्तिकेय जी पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के साथ प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार के साथ पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध लेकर शीघ्र ही वीरभद्र को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। शंकर जी के गण चिल्लाते हुए भूमि पर गिर पड़े। कुछ बड़े छोटे वहां से भाग गए। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास पहुंचे और सभी समाचार उन्हें सुनाया। लीलाधारी भगवान शिव ने उन्हें अभय दिया और संतोष वर्धन किया। देवऋषि नारद राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनना। अब भगवान शिव शंकर महाप्रभु नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आता देखकर पराजित जितने भी गण थे, वे हर्षोल्लास के साथ भर आए और अपने अपने आयुध लेकर दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी भगवान शिव शंकर को देखकर अनेक दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शिव शंकर की ओर आया। उसके शुंभ और निशुंभ आदि वीर भी भगवान शिव शंकर की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर की सभी बाणों को काट डाले और अपने अन्य बाणों के साथ दैत्यों पर अपने फरसे से उन्हें प्रहार करते हुए मारने लगे। भगवान शिव शंकर अनेक रूपों में उन दुष्टों का संहार करने लगे। खरगोरमा नामक दैत्य को भगवान शिव ने अपने फरसे से ही मार डाला और बलाहक नाम का सिर भी काट दिया। घसमर भी मारा गया। शिव के गण ऋषि ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। कोई भगवान शिव शंकर की नंदी को मारने आता तो नंदी उसे कई बार अपने सिंग से कुचल कुचल कर मार देते। यह देखकर जलंधर अपने शुभादित दैत्य को धिक्कारने लगे, भयभीतों को धैर्य देने लगे, परंतु सभी दैत्य भय से ग्रस्त हो चुके थे, युद्ध भूमि से भागने लगे। जब दैत्यों की सेना पलायन करने लगी, तब जलंधर क्रोध में भर आया और भगवान शिव को ललकारने लगा। उसने भगवान शिव पर 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध किया, परंतु भगवान शिव शंकर जलंधर के सभी बाणों को सहज ही काट डालते। वह भगवान शिव शंकर से किसी प्रकार से जीता नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि भगवान शिव शंकर ने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष सभी को काट दिया। फिर जलंधर ने 7 बाण से उसके शरीर पर आघात पहुंचाया। धनुष कट जाने पर जलंधर ने फिर गदा उठाई। शिवजी ने उसके गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब जलंधर समझ गया कि भगवान शिव शंकर तो मुझसे भी अधिक बलवान है, इनसे जीतना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उसने अपनी माया का उत्पन्न किया, अर्थात अपनी माया की एक रचना प्रारंभ कर दी। उसे ऐसा दिखाया कि सभी दैत्य चले गए हैं और यहाँ पर गंधर्वों और अप्सराएं नृत्य कर रही है, मधुर मधुर गान कर रही है। सभी शिव के गण युद्ध को छोड़कर उसमें आनंद मग्न हो गए। काम से मोहित होकर जलंधर भगवान शिव का रूप धारण करके वृषभ पर सवार होकर माता पार्वती के पास उनसे छल करने के लिए पहुंचा। वह काम से अत्यंत मोहित था। माता पार्वती की सुंदरता को देखकर उसका वीर्यपात होने लगा। सखियों के साथ माता पार्वती विराजमान थी। उस दुष्ट को देखते ही माता पार्वती पहचान गई कि यह दुष्ट जो है जलंधर है, मुझसे छल करने के लिए आया है। माता पार्वती उसी समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अंतर ध्यान हो गई और भगवान विष्णु के पास जाकर बोली कि हे प्रभु, क्या आपको कुछ ज्ञात नहीं है? आपकी बहन से किसी ने छल करने की कोशिश की। हे प्रभु, मैं आपको आज्ञा देती हूँ कि आप उस दुष्ट का वध कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे पार्वती, मेरे हाथों उस दुष्ट का अंत नहीं होगा। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, उसका अंत कैसे होगा, सो वही उपाय कीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे, जो तुम कहोगी वही आज्ञा मैं शिरोधार्य करूंगा। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु,
जिस प्रकार उस दुष्ट ने मेरे साथ छल करने के लिए भगवान शिव का रूप धरा था, उसी प्रकार आप भी वृंदा के पास उसके पति के स्वरूप में जाइएगा। उस दुष्ट को मैंने देखते ही पहचान लिया था। यदि वह पतिव्रता स्त्री अपने पति को पहचान लेगी तो वह जीवित रहेगा, परंतु अगर वृंदा ने आपको पहचानने में थोड़ी भी भूल कर दी तो वह दैत्य उसी क्षण मारा जाएगा। इस प्रकार से उस दुष्ट का अंत होगा। माता पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके भगवान विष्णु जलंधर की नगर की ओर चल दिए। तब राजा पृथु ने देवऋषि नारद से कहा कि हे नारद जी, तब जाकर भगवान विष्णु ने क्या किया? क्या वृंदा ने भगवान विष्णु के स्वरूप में आए हुए अपने पति को पहचान लिया या उसका प्रतिव्रत धर्म नष्ट हुआ? कृपा करके मुझे सारी कथा बताइए। देवऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, जलंधर में जाकर भगवान विष्णु ने वृंदा का प्रतिव्रत धर्म अर्थात उसकी परीक्षा लेने के लिए जलंधर का स्वरूप धारण करके उसके उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में वृंदा को स्वप्न दिया कि वह भगवान विष्णु की माया विचित्र कार्य पद्धति थी। उसकी माया द्वारा जब वृंदा रात्रि में स्वप्न देख रही थी तो उसने देखा कि उसका पति नग्न है, सिर पर तेल लगाए है, महिष पर चढ़ा हुआ है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है, उसके चारों ओर हिंसक जीव है, वह सिर मुंडाए हुए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका सारा नगर समुद्र में डूब गया है, अनेक प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। इस प्रकार से बुरे स्वप्न देखते हुए वृंदा जाग गई। उसने तत्काल ही उठकर विचार करने लगी कि यह कैसा अपशगुन है। जब उसने भगवान सूर्य की ओर देखा तो उसे एक छिद्र और कांतिहीन दिखाई दिया। वह रोने लगी। उसने जाना कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। वह शांति की खोज में इधर उधर भटकने लगी, परंतु उसे कहीं भी उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। ऐसा विचार कर वह जंगल की ओर चली गई। वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा और वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंद को देखकर उसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक हुंकार से राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ, वह भय मुक्त हो गई और मुनि के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में कुशल क्षेम पूछे और उनसे प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर प्रकट हो गए। जो ही मुनि ने भ्रिकुटी का संकेत किया है, त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ मुनि आगे उसके सामने रख दिए। अपने पति को मृत जाना हुआ देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर गई। अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। कुछ समय के पश्चात वृंदा उस मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे महामुनि, कृपा कीजिए, मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। इस प्रकार से दुखी होकर वृंदा बार बार मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा कि यह शिव जी के हाथों युद्ध में मारा गया है, यह ऐसे जीवित नहीं हो सकता। जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु भगवान शरणागत की रक्षा करना सनातन का धर्म है, इसी कारण मैं इसे जियाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि वह मुनि और कोई नहीं थे, स्वयं भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने अनेक प्रकार से अपनी माया को फैला दिया था। वह वृंदा के पति को जीवित करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। जलंधर उठकर वृंदा का आलिंगन करने लगा। वृंदा ने उसे देखकर बहुत ही हर्षित हुई और अपने स्वप्न की बातों को समझ गई। अपने पति को पुनर्जीवित देखकर वृंदा बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके साथ विहार करने लगी। अनेक काल बीत जाने पर वृंदा बहुत ही प्रसन्न थी, उसके साथ उसका पति है। कुछ समय के पश्चात वृंदा को आभास हुआ कि यह उसका पति नहीं है। उसी क्षण उसने उस मायावी से कहा कि तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तब वृंदा कहने लगी कि तुमने पराई स्त्री के साथ गमन करने वाले विष्णु हो, तुम्हें धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि तुम मायावी तपस्वी भी वही हो। तुमने एक माया रची है, तुम्हें धिक्कार है। तुम ऐसे पराई स्त्री के साथ ऐसे गमन कैसे कर सकते हो? वृंदा कुपित हो गई और अपने तेज से भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम इसी क्षण शीला बन जाओ। तुमने जो माया से दो राक्षस दिखाए हैं, वही राक्षस किसी समय में तुम्हारी स्त्री को हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, वह भी तुम्हारा साथी होगा। जब तुम स्त्री विरह में दुखी रहोगे, उस समय तुम्हारी वानर सहायता करेंगे।
वृंदा बहुत ही क्रोधित हुई और अपने प्रतिव्रत धर्म को भ्रष्ट हुआ जानकर, अर्थात आत्मग्लानि करते हुए कि वह उसी क्षण भगवान विष्णु को न पहचान सकी, ऐसा सोचते हुए वह अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि सब देवता उसे प्रवेश करते देखते रहे। प्रतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा मुक्ति को प्राप्त हुई। प्रेम से बोलो माता तुलसी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता पार्वती की जय। राजा पृथु देवऋषि नारद से कहने लगे कि हे प्रभु, आगे युद्ध में क्या हुआ? क्या जलंधर की माया, जो उसने गंधर्वी माया फैलाई थी, वह नष्ट हुआ? क्या भगवान शिव शंकर के गण जागृत हुए? कृपा करके मुझे बताइए। देवऋषि नारद कहने लगे कि जब माता पार्वती अदृश्य हुई तो उसी समय माता पार्वती ने सभी माया को समाप्त कर दिया। तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए और जलंधर के कृत्य को देखकर बड़ा ही क्रोधित हुए। उसी समय भगवान शिव के गण भी जागृत हो गए और उसके साथ पुनः युद्ध के लिए प्रारंभ कर दिया और दुष्टों का अंत करने लगे। जब जलंधर ने देखा कि उसकी रचाई गई माया नष्ट हो गई है तो वह भगवान शिव शंकर से युद्ध करने के लिए दौड़ा। भगवान शिव शंकर बहुत ही क्रोधित हुए और उसने जलंधर को मारने के लिए उसके पास गए। जलंधर अनेक बाणों द्वारा भगवान शिव शंकर पर प्रहार करने लगा, परंतु भगवान शिव शंकर उसके सभी बाणों को सहज ही काट डालते। वह भगवान शिव शंकर से किसी प्रकार से जीत नहीं सकता था। इस पर उसने पुनः अपनी माया प्रकट की। उसने दिखाया कि वह माता पार्वती को अपने रथ पर बांधकर ले जा रहा है। माता पार्वती को इस प्रकार से कष्ट में देखकर लौकिक अर्थात मायावी लीला करते हुए भगवान शिव शंकर भगवान शिव शंकर ने भयंकर रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर सभी दानव भागने लगे। कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। उन्हें उस रूप को देखकर, भगवान शिव के ऐसे स्वरूप को देखकर सभी दैत्य वहां से भागने लगे। हम भगवान से नहीं जीत सकते, ऐसे करते हुए भागने लगे। तब भगवान शिव ने शुंभ और निशुंभ को देखा और उन्हें भागते हुए देखकर कहा कि तुम्हें धिक्कार है, तुम दोनों मुझे देखकर भाग रहे हो, युद्ध भूमि को देखकर भाग रहे हो। तब भगवान शिव शंकर ने उन दुष्टों को श्राप दिया कि अरे दुष्टों, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें वही मारेगी जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। वही गौरी काली का रूप धारण करके, दुर्गा का रूप धारण करके तुम सबका वध करेगी। शिव जी ने ऐसा श्राप दिया। भगवान शिव शंकर द्वारा अपने राक्षसों को श्राप देने पर जलंधर बहुत ही क्रोधित हो गया। वह भगवान शिव शंकर की ओर घोर बाणों की वर्षा करने लगा। दुष्ट की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शिव शंकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उसने अपने चरणांगुष्ठ द्वारा बनाए हुए सुदर्शन चक्र से उस दुष्ट का सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसकी रुधिर जो है संग्राम में व्याप्त हो गई। उसका रक्त चारों ओर संग्राम भूमि में फैल गई। वह भूमि रक्त रक्त ही हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त मांस महारौरों में जाकर रक्त कुंड हो गया तथा समुद्र पुत्र जलंधर के शरीर का तेज भगवान शिव शंकर के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज निकलकर माता पार्वती के शरीर में जा गया था। इस प्रकार वह दुष्ट मारा गया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों ओर शंखनाद होने लगे। भगवान शिव शंकर माता गौरी की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार से वह दुष्ट का संहार करके भगवान शिव शंकर ने अनेक देवताओं और पृथ्वी को उस दुष्ट के भार से हल्का कर दिया। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शिव शंकर की जय। देवऋषि नारद राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, जब भगवान सदाशिव ने उस दुष्ट का अंत किया तो सभी देवता और ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों ओर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सभी प्रसन्न हुए और भगवान शिव शंकर के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवता और ब्रह्मदेव ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे देवाधिदेव महादेव, आप प्रकृति से परे परम ब्रह्म परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार हैं। सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे सदाशिव, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। हम सब आपकी प्रजा हैं। देवऋषि नारद कहने लगे कि जब इस प्रकार ब्रह्मदेव ने समस्त देवता और महर्षियों के साथ, महामुनियों के साथ भगवान शिव शंकर की अनेक प्रकार से स्तुति की, उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए
उनसे प्रार्थना की तो भगवान शिव शंकर उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात भगवान शिव का यशोगान करते हुए सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शिव शंकर के द्वारा सागर पुत्र जलंधर का युद्ध का चरित्र बहुत ही पुण्यदायी है। इसका चरित्र सुनने और पढ़ने से भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त होती है। इससे श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सभी सुखदायक कथा भगवान शिव के लिए आनंददायक है, अर्थात इसे पढ़ने से भगवान शिव शंकर अपने बच्चों पर कृपा बरसाते हैं। इसे पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों इस संसार में सुख भोग कर अंत में भगवान को प्राप्त होते हैं। देव ऋषि नारद से राजा पृथु ने पूछा कि हे महर्षि, कृपा करके मुझे बताइए कि भगवान विष्णु कहाँ चले गए, उनका क्या हुआ, विंदा द्वारा श्राप से उनका क्या हुआ, इस प्रकार से संपूर्ण कथा मुझे बताइए। तब देव ऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, मैं आगे की कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। जब सभी देवता स्तुति करके अपने अपने लोक को जाने लगे, तब भगवान शिव शंकर ने सभी देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मादि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह तो मेरी एक सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए, इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि सभी देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से स्तुति गाई। तब ब्रह्मादि सभी देवता प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु के द्वारा वृंदा के श्राप को कह सुनाया कि कैसे वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई और भगवान विष्णु को श्राप दिया। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, भगवान विष्णु शालिग्राम रूप हो गए हैं, अर्थात वह वृंदा के स्वरूप पर मोहित हो गए हैं। उसकी पतिव्रता के रूप को देखते हुए वह उन्हें सर्वस्व मानने लगे हैं। अतः आप कृपा करके बताइए कि यह सब कैसे होगा। देवताओं से सारा वृत्तांत सुनकर भगवान शिव शंकर ने कहा कि यह सब प्रभु की ही माया है। उसी से मोहित होकर भगवान विष्णु ऐसे हुए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे इन माया से परे है। तुम वही देवी दुर्गा के पास जाओ, अर्थात माता पार्वती ही तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण करेगी। भगवान विष्णु का मोह दूर करने के लिए सभी देवता माता पार्वती के पास पहुँचे और माता पार्वती के चरणों में नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होकर गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण रूप में ज्योति हूँ। अतएव आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, वे तुम्हारे सारे मनोरथ को पूर्ण करेगी। यह सुनकर सभी देवता माता भगवती की आज्ञा का पालन करते हुए महालक्ष्मी, महासरस्वती और महापार्वती गौरी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। जब तीनों देवियां प्रकट हो गई, देवताओं को खुश होकर उन्होंने वरदान देने के लिए मांगा कि तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो, मांग सकते हो। तब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की। तब माता ने कहा कि इसे ले जाकर, इस बीज को ले जाकर तुम उस स्थान पर बो देना जहाँ वृंदा के शरीर का राख है। सभी देवता जाकर उस स्थान पर जहाँ वृंदा की चिता भूमि थी वहाँ डाल दिया। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु अपनी प्रिय तुलसी को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बिना तुलसी के मैं किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करूँगा। तुलसी मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वृंदा का प्रतिवत समर्पण ही मुझे प्रिय है। उसने सर्वस्व होकर मुझे अपना पति स्वरूप माना था, इसलिए आज से मैं वृंदा का पति हूँ और वृंदा मेरी अर्धांगिनी है। बिना वृंदा के मैं किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करूँगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने सभी देवताओं और सभी को आशीर्वाद दिया। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं और महामुनियों को एक गुप्त बात बताई। यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो तुलसी की सेवा करो, इसकी सेवा से मैं सहज ही प्रसन्न हो जाऊंगा। यदि तुम मुझे खिलाना चाहते हो तो मेरे भोग में तुलसी दल अवश्य डालना, मैं इस भोग को सहज ही स्वीकार करूंगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने अपनी प्रिय वृंदा को सहज ही स्वीकार किया और तब से आज तक माता तुलसी
उनकी अर्धांगिनी के रूप में हमारे घर में विराजमान रहती है। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम और श्रेष्ठ पूजा और समस्त देवताओं द्वारा नमस्कृत होकर वैकुंठ लोक को चले। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता पार्वती की जय, तुलसी महारानी की जय। राधे राधे।